नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोड के दोनों ओर के जो पेड़ होते हैं उनको चुनाव से आखिरकार क्यों पुताई कर दी जाती है? नीले रंग से, लाल रंग से या फिर उसको सफेद रंग से उनकी पुताई कर दी जाती है, तने को रंग दिया जाता है। कारण क्या होता है? आज इसी के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं कि आखिरकार इनको रंगाने का महत्व क्या होता है और इसका वैज्ञानिक कारण क्या होता है। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। लेकिन साथियों, बात आई है फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट क्षेत्र में काम करने वाला विश्व का बड़ा संगठन हम अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। साथ ही इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के ग्लेड नामक स्थान पर साथियों 1948 में एक संगठन की स्थापना, IUCN की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर की स्थापना 1948 में स्विट्जरलैंड देश के ग्लेड नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, जिसने काम करना 1954 में शुरू किया हुआ था। साथ ही यही वो संगठन है जो रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक की शुरुआत की हुई थी इन्होंने, और यही हर साल निकालने का काम करते हैं। यानी डेंजर क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियों को इसमें लिखा जाता है, और इसकी शुरुआत साथियों 1963 में शुरुआत की गई थी। साथियों, इसी का सपोर्ट करने के लिए एक और संगठन 1961 में स्थापित हुआ था। इसका नाम था WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, जिसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड के ग्लेड नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। साथियों, बात आई है फॉरेस्ट की, तो भारत देश में टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर यह है दिल्ली। साथियों, भारत देश में 1972 में राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम की स्थापना की गई है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और इसके माध्यम से साथियों भारत देश में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। यानी ऐसा नेशनल पार्क जहां पर टाइगर होना चाहिए, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में कर दी गई थी। आपको पता है कि जब बात आई है टाइगर प्रोजेक्ट की, तो साथियों भारत देश में पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था? फिर से एक बार यहाँ पर ग्लोब बनाया, भारत का मानचित्र है, और यहाँ पर ये उत्तराखंड। साथियों 1973 में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नाम का नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क था। जिस प्रकार से मतलब देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था, इस प्रकार मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में मंडला का कान्हा किसली नेशनल पार्क बना हुआ था। साथियों, ये तो इंडिया का पहला हुआ, ये MP का पहला हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट है, नेशनल पार्क घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नाम का एक नेशनल पार्क है। यही नेशनल पार्क को भारत देश का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया है। साथियों, उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, क्वेश्चन आपके सामने था कि जो रोड है, रोड के दोनों ओर के जो पेड़ लगे होते हैं, ये पेड़ को सफेद रंग से 3 कलर से रंगते हैं, या तो सफेद रहेगा, या लाल रंग रहेगा, या फिर नीला रंग से रंगते हैं। यदि आपने नोटिस किया होगा तो ये रंग से रंगते हैं। इसका कारण क्या होता है? साथियों, इसका वैज्ञानिक कारण होता है। सबसे पहला कारण ये होता है कि ये सफेद रंग से रंग देने से ये जो पेड़ होती है, पेड़ की तना, जो तना है ये वाला, ये तने में यदि कोई काट दिया है, तने में सड़न आ रही है, तना खराब हो रहा है, तो तने को खराब ना करेगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे। उद्देश्य यह है कि उसको खराब नहीं होने देगा, कीड़े नहीं पड़ने देगा, क्योंकि पानी वाला भाग यही वाला होता है, और यदि ये खराब हो जाएगा तो पेड़ पूरा गिर जाएगा। तो इसीलिए इसको सफेद रंग से रंग देते हैं, नीले रंग से, लाल रंग से रंग देते हैं कि कीड़ा ना लगे। और इसको जो सफेद रंग से रंगा हुआ है, तो उससे रंगने से क्या होता है कि जो लेयर लगी होती है सफेद रंग की, वह सफेद रंग की लेयर बाहर के जितने भी कीटाणु आते हैं, जितने भी विषाणु आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया आती है, उनको मारने का काम सफेद रंग कर देता है। पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण साथियों, ये स्पष्ट होता है कि रोड के दोनों ओर के पेड़ों को यदि रंग दिया है तो ये सरकारी संपत्ति घोषित करते हैं। उसके अलावा आपको पता होगा कि जिस क्षेत्र में रंगने का उद्देश्य एक ये भी होता है कि जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड के दोनों ओर उजाला नहीं है, और अंधेरे में लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो रोड के दोनों ओर कितनी चौड़ाई में पेड़ लगे हुए हैं, रोड कितनी चौड़ी है, जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं बनी हुई है, तो उनके लिए क्या करते हैं कि रोड के दोनों ओर लगे हुए पेड़ों के ऊपर सफेद रंग पोत देते हैं, जिससे दूर से देखने पर लगता है कि यहाँ पर लाइट जल रहा है, या फिर सफेद रंग दिख जाता है। दूसरा कारण इसका ये भी होता है। साथियों, जंगल में जहां से रास्ता होती है, उसके दोनों ओर भी पेड़ पौधों को रंग दिया जाता है। कारण उसका एक होता है कि जंगल में आपको
छोटी छोटी रास्ता देखने को मिलती है, वहां पर सिंगल व्यक्ति जाना पसंद करता है, वहां से गुजरता है। जब वहां से कोई व्यक्ति गुजरता है लेकिन लाइट की व्यवस्था वहां है नहीं, तब क्या करेंगे? तो रास्ता बताने का काम, यदि व्यक्ति कोई सिंगल व्यक्ति गुजर रहा है और रास्ता भूल गया है, तब क्या करेगा? तो रास्ता देखेगा कि सिंगल रोड है, यहाँ पर ये पुते हुए पेड़ है, यानी यहां से आगे निकलोगे तो आप जंगल से बाहर निकल जाओगे। इस प्रकार से जंगल में भी सफेद कलर से पोत दिया जाता है। साथियों, उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। बात आई है साथियों यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की, तो आप देखिए भारत देश में वर्तमान में 2967 टाइगर है। 2967। इसमें से साथियों सबसे ज्यादा 526 टाइगर मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और सेकंड नंबर पर साथियों 524 टाइगर आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटक में, और उसके बाद में 508 टाइगर देखने को मिलेंगे आपको उत्तराखंड में। उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये वैज्ञानिक कारण था साथियों कि पेड़ पौधों ना सड़े, जंगल में स्ट्रीट लाइट नहीं है और जंगल में लोग भूल गए हैं, जंगल में भ्रमण करने गए हुए थे और वहां रास्ता भूल गए हैं, तो वो सिंगल लाइट को देख करके जो लाइन पुती हुई है या पेड़ पौधे पुते हुए हैं उसी को देख देख के आगे को निकलेंगे तो व्यक्ति जंगल से बाहर निकल जाएगा, नहीं जंगल में व्यक्ति भूल जाएगा। इस प्रकार से इसी के लिए साथियों ये लगा हुआ है, पहला कारण। दूसरा और भी इसका होता है कि जो पेड़ पौधे मजबूत रहेंगे, पेड़ पौधे में सड़न नहीं होगी, मजबूत रहेंगे तो लंबी इसकी आयु भी हो जाएगी। उसके अलावा जो लेयर होती है वो सुरक्षा प्रदान करने का काम कर देती है। साथियों, उम्मीद करूंगा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।